वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मोम के बारे में। आखिर अप्सरा मोम को मतलब प्रिंस ने क्या गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट अनबॉक्सिंग का अभी तक जो वीडियो है वो ख़त्म होने में भी नहीं आ रहा है। और मतलब डेली किसी न किसी का मतलब एक एक टॉपिक पर वीडियो बनता है। इकट्ठा बता दो कुछ भी, और यार कोई भी चीज़ जो इकट्ठा आप अनबॉक्सिंग कर सकते हो। एक दिन आप कपड़े का अनबॉक्सिंग कर सकते हो, तो एक दिन आप मतलब जो गोल्ड का सामान आया है, सोने चांदी का, वो सारा अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। बट आप लोग ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि देखिए आपको मतलब चीज़ों को किस तरीके से आप लोग दिखा रहे हैं। वैसे में आप बहुत ज़्यादा पसंद हो अप्सरा मोम, क्योंकि आप मतलब इतना अच्छे से बात करती हो, हर चीज़ आपके अंदर है। आपको देखकर लगता है कि हम लोग भी कुछ सीखें आपसे, क्योंकि इस एज में आप इतना कुछ कर लेती हो, उतना हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन होता है ना कि हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम को मतलब जो इनका एनिवर्सरी पार्टी थी वो अभी तक नहीं ख़त्म हो रही है। सच में कितने लंबा टाइम चल रहा है, हफ्ता भर होने वाला है एनिवर्सरी पार्टी के, और अभी तक मतलब 16 यानी सत्य को मतलब इनका एनिवर्सरी पार्टी था, तब से लेके आज तक इनका गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रहा है। और प्रिंस बाबू ने क्या दिया होता है ना, जो छोटे जनाब होते हैं हमारे घर के, वो बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, और उनको हर चीज़ से मतलब हर तरीके से खुश रखा जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और जब उन बच्चे के बच्चे होते हैं ना, तो वो बच्चे और भी प्यारे होते हैं। और कहीं ना कहीं हर कोई मतलब अपने बच्चों से यही उम्मीद रखता है कि मतलब वो हमेशा खुश रहें, और जहाँ पर भी रहें अच्छे से रहें। इससे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनके साथ है या नहीं है, क्योंकि देखिए एक बुढ़ापा ही एक ऐसा समय होता है जब हम 60 साल से ऊपर होते हैं ना, तो सिर्फ वो समय ऐसा समय होता है जब हम बहुत कुछ अपने मन में चलता रहता है, बट हम किसी को नहीं बता सकते हैं। फिर ओनली सिर्फ हम अपनी लड़कियों को ही सारी फीलिंग्स बता सकते हैं, क्योंकि लड़कियां इतना समझदार होती हैं कि वो अपने माँ की, अपने पापा की छोटी से छोटी बातों को मतलब खुश रखना चाहती हैं। हर चीज़ों को देखकर वो खुश होती हैं। बेटियां कुछ ऐसी होती हैं, आखिर वही सब बेटियां हैं, वही सब बहू हैं। नाम है कि वो इस घर की बहू है, और नाम होता है कि वो उस घर की बेटी है। आखिर बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों होता है? देखिए, ससुराल वाले बहुओं को मतलब किस तरीके से रखते हैं ये हर कोई जानता है, और मायके वाले अपनी बेटी को किस तरीके से रखते हैं हर कोई जानता है। बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। बेटियां जो होती हैं वो अपने मम्मी पापा की लाडली होती है, और कहीं ना कहीं इनके घर में जो इनकी बेटी है सुचिता, सच में बहुत ज़्यादा लकी है। और बोलेंगे बहुत ज़्यादा मतलब वो हर चीज़ को मैनेज कर कर चलती है। कोई भी चीज़ें हो, वो हमेशा हर चीज़, चाहे प्रिंस हो, चाहे सचिन हो, फिर मनीषा हो, रंजना हो, चारों भाइयों भाभियों को मतलब संजो कर रखती है। इस तरीके से रखती है कि दोनों लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, और जहाँ भी रहे सब एक साथ मिलजुल कर रहें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस समय बहुत ही ज़्यादा सीजन ऑफ चल रहा है, तो मतलब सीजन होता है ना, अभी गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय अभी पता चलता है कि दिन के टाइम 42 टेम्परेचर रहता है, और सुबह टाइम कुछ अलग, तो उससे कई बीमारियां हो जाती हैं। तो इन बीमारियों से हमें बचना भी चाहिए, और अपने ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ का। तो प्रिंस ने पापा को बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, जिसका मतलब आंटी जी और अंकल जी को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उनके प्रिंस बाबू उनको इतना अच्छा गिफ्ट देंगे। क्योंकि प्रिंस बाबू की थोड़ी मजाक करने की बहुत आदत है। जब वो मजाक करते हैं ना, तो सच में वो और ही प्यारे लगने लगते हैं। क्योंकि देखिए ये बॉन्डिंग ऐसी ही होती है माँ बेटे की, और बेटे और बाप की मतलब हमेशा प्रिंस को हमने देखा है मतलब कि वो मजाक करते हुए ही दिखाई देते हैं, जबकि इनके मतलब बड़े भाई सचिन हमेशा मतलब सीरियस रहते हैं हर चीज़ों को लेकर।
और उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट होता है कि जो मतलब दिल के सच्चे होते हैं, जिनके दिल में कुछ छुपा नहीं होता है, वो अपनी एक एक बातों को खोल देते हैं। चाहे वो किसी माँ बाप के सामने खोले या फिर सोशल मीडिया के सामने खोले। यहाँ पर इनके दोनों बेटे दिल के साफ हैं और दोनों बेटे बहुत ही प्यारे हैं। और प्रिंस ने मतलब पापा को 21,000 रुपये दिए हैं। वो वैसे गोल्ड का सामान लेने जा रहे थे, लेकिन और प्रिंस की मम्मी मतलब अप्सरा मोम ने मना कर दिया कि उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। क्योंकि देखिए, एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सच में यार, एक चीज़ तो देखी गई है कि एक माँ के लिए उसके बच्चों का प्यार ही सब कुछ होता है। एक माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे जहाँ पर भी रहें बस सुरक्षित रहें, और उसके अलावा उसको कोई भी चीज़ की उम्मीद नहीं होती है कि किसी भी चीज़ की उम्मीद होती हो। क्योंकि एक माँ हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बट माँ की ममता होती है ना, बहुत ही यूनिक होती है। अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, कोई भी रिश्ते ऐसे नहीं होते, लेकिन माँ बाप एक ऐसा रिश्ते होते हैं जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो एक छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ बाप की होती है। वही बच्चा बड़ा होकर एक माँ बाप को अच्छे से पाल भी नहीं सकता। एक कहाँ का वो है रूटीन है कि मतलब इसको क्या बोलेंगे, चेंजेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रकृति का चेंजेस बोलेंगे या कुछ भी बोलो यार, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और आंटी ने मतलब गोल्ड का सामान लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इनकी बेटी पूजा वो तो चुपके से मतलब गोल्ड का सामान लाई थी मम्मी के लिए, पापा के लिए। पापा के लिए बहुत ही प्यारा लॉकेट लाई हुई थी, उसमें ओम लिखा हुआ था। सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही यूनिक लग रहा था। और देखो, पूजा की ससुराल से भी कुछ आया था, साड़ी आई थी। साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। तो यही सारा सामान है। आंटी जी के लिए भी कुछ वो लेकर आई थी। वो तो होता है कि प्रिंस ने 21,000 रुपये दिए। आंटी जी चाहती हैं कि जो प्रिंस ने पैसे दिए उन पैसों से वो चारों धाम की यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं और धार्मिक स्थानों पर ही इस पैसे को खर्च करें, और पैसे और कहीं इन पैसों को खर्च न करें। तो कितना प्यारा लगता है ना, जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और हमारे बच्चे हमें पैसे देते हैं। देखिए, माँ बाप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका शादी के बाद उनका बेटा 10 रुपये भी देता है ना, माँ बाप के लिए बहुत ही अनमोल होते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चा छोटा होता है और जब उसके माँ बाप उसको पैसे देते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी खुश हो जाता है। और मतलब इतना खुश होता है कि मम्मी पापा दोनों की बॉन्डिंग को वो समझता है कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है और जब वो अपने माँ बाप को 10 रुपये भी देते हैं ना, तो सच में इससे जो माँ बाप की खुशी होती है ना, बहुत ही अनमोल होती है। माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं। कहीं कहीं पर होता है कि बेटे उतना समझदार नहीं होते, बट बेटे बहुत समझदार होते हैं। बेटियां भी समझदार होती हैं, लेकिन बेटे से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटियां ज़्यादा समझदार होती हैं। और देखिए, आध्या हुई थी ना जब इनके घर में, तो सच में लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। क्योंकि लड्डू इनकी अप्सरा मोम चाहती थी कि पूजा को सिर्फ एक ही बच्चा, और लड्डू काफ़ी बड़ा भी है। और आद्या भी मतलब अभी 2-3 साल की हुई होगी, मुश्किल से 2 साल की है। तो मतलब वही है कि आध्या के आने के बाद घर का पूरा माहौल इनका चेंज हो गया सच में। और जब बेटियां हंसती हैं ना, तो घर में अच्छा लगता है। और जब बेटियों के हल नन्हे नन्हे पैर कदम रखते हैं ना, तो सच में कितना प्यारा लगता है उस समय। बेटियां होने ही भर की बुरी होती हैं, बाद में यही बेटियां बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ नाम रोशन करती हैं। सच में यार, लगता है सारी चीज़ें देखकर कि आंटी के यहाँ सिर्फ एक बच्चे की ही कमी है। और रंजना भी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी रंजना भी मतलब एक अच्छे से बच्चे को जन्म देने वाली है, और खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। बस हम मनीषा के लिए सभी लोग प्रे कीजिए कि मनीषा ने इस चीज़ को लेकर बहुत ताने सुने हैं। जब एक लड़की माँ नहीं बनती है ना, तो उसको समाज के ताने, दुनिया के ताने, कितने तानों से वो जूझती है, एक माँ ही जान सकती है। और धीरे धीरे वो स्ट्रेस का शिकार भी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसे भगवान देते हैं, बट देर से देते हैं, लेकिन देते जरूर है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और मतलब ऐसा नहीं करेंगे मनीषा के साथ जैसा मनीषा को लग रहा है।
आखिर मनीषा की लाइफ में बहुत सारे टेंशन है और मतलब इतने सारे टेंशनों को मनीषा कैसे अपने अंदर दबा कर रखी हुई है। आप फिर से देखिए कि नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और इसमें देखिए कहीं जगत भैया फिर से ना मतलब सामने वाले के साथ फिर से ना अट्रैक्टिव हो जाए, क्योंकि इनको फिसलने में टाइम भी नहीं लगता है। ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है और इनका मतलब हर चीज़ को लेकर ये मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और सचिन को देखकर ऐसा लगता भी है कि सचिन सच में किस तरीके के हैं, जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो, कितनी सुंदर लगती है मनीषा, हर गुण है उसके अंदर। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि मनीषा थोड़ी नादान है, मनीषा को चीज़ों की समझ नहीं है, बट दिल की बहुत साफ है। ऐसे बहुत से कम लोग ही होते हैं जो दिल के साफ होते हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है। बिल्कुल राइट है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं बनती, चाहे किसी भी फील्ड में वो। अगर मनीषा अपना ब्लॉगिंग वाली फील्ड में अगर मनीषा अपना डेली रूटीन दिखा रही तो इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं ना तो सच में उस ब्लॉग को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास टाइम कहाँ से कहाँ चला गया और हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब जब एक बेबी हो जाएगा मनीषा के पास तो मनीषा को फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, उसको हर काम करने में बहुत दिक्कत होगी। जिस तरीके से अभी रंजना और प्रिंस का हमने वीडियो देखा था, उस वीडियो को देखने के बाद यही लगा कि मतलब प्रिंस कितनी अच्छी तरीके से रंजना की केयरिंग कर रहा है और रंजना को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें ला कर देता है। यही तो एक पति धर्म होता है कि अपनी बीवी का अच्छे से अच्छे ध्यान रखना, क्योंकि देखिए वो भी तो किसी के सहारे इस घर में है। तो फ्रेंड्स, मनीषा की जल्दी से जल्दी गोद भरे और मनीषा और आंटी जी सब लोग अच्छे से अच्छी खुशियों में शामिल हो, क्योंकि देखिए मनीषा को भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता होगा कि मतलब उसकी कोई संतान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रिंस ने अगर 21,000 रुपये दिए तो क्या प्रिंस ने सही किया है, क्या प्रिंस को गोल्ड देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 21,000 रुपये दिए हैं तो इतने में तो गोल्ड आ ही जाता, बट इसमें अपनी अपनी समझदारी है। जब आंटी के पास पहनने के लिए सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्यों गोल्ड का सामान लेंगी और फिर इस पैसे से वो चारों धाम की यात्रा करेंगी ना। तो इससे देखो सबसे ज़्यादा पुण्य किसको मिलेगा, प्रिंस को मिलेगा, क्योंकि प्रिंस ने ऐसा काम ही किया है कि अपनी माँ के लिए इतना सोचा। और देखें, पापा को 21,000 रुपये भी दिए, उसके बाद अपनी माँ को भी पैसे दे रहे थे, बट आंटी जी ने मतलब चारों धाम की यात्रा के लिए पैसे दे रहे थे, बट आंटी जी ने नहीं लिए हैं और बोल रही थी कि इसी पैसे से ही हम सब कुछ कर लेंगे। इसी पैसे से जब चारों धाम की यात्रा करने जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा पुण्य रंजना और प्रिंस को मिलेगा, क्योंकि देखिए जब हमारे पितृ खुश होते हैं, जब हमारे माता पिता खुश होते हैं ना तो सब लोग खुश होते हैं, दुनिया की हर चीज़ खुश होते हैं। और फिर देखिए रिश्ते दोनों साइड से निभाए जाते हैं, रिश्तों को एक साइड से निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर सास ससुर अच्छे हैं तो लड़की और बहू का अच्छा होना भी ज़रूरी है, अगर लड़की और बहू अच्छे हैं तो फिर सास ससुर का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर दोनों पक्ष अच्छे नहीं है, खुश नहीं है, तो इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।